हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फैमिली एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपके सामने वास्तुशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टिप्स पेश करना चाहूंगा। आमतौर पे हमने अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों से या किसी वास्तु कंसल्टेंट से ऐसे तरीके की टिप्स बहुत सुने होंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपका ओपन स्पेसेस होने चाहिए, साउथ वेस्ट में आपके हैवी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, स्टेयर्स होनी चाहिए, और जो आपकी स्लीपिंग पोजीशन है, जिस पोजीशन पे आप सर रख के सोते हैं, वो आपकी नॉर्थ की तरफ कभी नहीं होनी चाहिए। बट क्या हमने इन चीज़ों के पीछे जानने की कोशिश की है कि क्या साइंटिफिक रीजंस है, क्या लॉजिकल थ्योरीज है? क्योंकि हम इनको फॉलो तो कर रहे हैं, बट किस बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज हम एज अ बिलीफ या मिथ मान के फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट। इट्स बेटर वी अंडरस्टैंड द थिंग एंड देन फॉलो इट, क्योंकि इन पे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट हुई हैं और उसके बाद ही ये कंक्लूजन निकाला है कि वी शुड फॉलो ऑल दिस वास्तु टिप्स। तो मैं आज आपके सामने इन्हीं सब वास्तु टिप्स की साइंटिफिक स्टडीज को डिस्कस करूंगा, जिसके बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि वाई नॉर्थ ईस्ट जो है आपका वो ओपन होना चाहिए और जो साउथ वेस्ट है उस पर हैवी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो वास्तुशास्त्र में एनर्जी फील्ड्स पे बहुत फोकस रहता है मेरा, क्योंकि वास्तुशास्त्र इज ऑल अबाउट एनर्जी फील्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है, अब ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अर्थ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं। अब देखिए, जो नॉर्थ है और साउथ है, यहाँ इनके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बेसिस पे वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने समझ ली। अब इसमें एक और एनर्जी फील्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा वाइटल है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मींस एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। अब देखिए, जो सोलर एनर्जी है वो आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है, तो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब अगर आपने अपना नॉर्थ ईस्ट ओपन रखा हुआ है तो वो सोलर एनर्जी आपकी नॉर्थ ईस्ट से आने वाली है, और अगर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ जा रही है और सोलर एनर्जी इस तरफ जा रही है, तो अब देखिए इनका कैसे इंटरेक्शन होने वाला है। अब सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें तो ये वाली डायरेक्शन है, इसमें ये वाली डायरेक्शन है। अब सोलर एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो डायगोनल है। उसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये दोनों एनर्जी फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनका पॉजिटिव कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। इन दोनों के पॉजिटिव कॉन्फ्लुएंस से दोनों की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और इसी रीजन से जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है यहाँ पे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपने समझ लिया कि नॉर्थ ईस्ट अगर ओपन है तो सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है। अब हम एक और चीज पे बात करेंगे, सिंक ऑफ एनर्जी। हाउ इज सिंक ऑफ एनर्जी गेटिंग जनरेटेड? अभी देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट खुला छोड़ा था तो इस डायरेक्शन में आ रही थी सोलर एनर्जी। अगर आपने साउथ वेस्ट ओपन छोड़ दिया तो इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब सोलर एनर्जी के आप दो कंपोनेंट्स फिर से कर सकते हैं, एक तो ये होगा और एक ये होगा। अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सोलर एनर्जी का और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। अब दिस टाइम वी आर गेटिंग अ नेगेटिव कॉन्फ्लुएंस। इस वजह से जो आपकी इंटेंसिटी है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज मेनी टाइम्स। तो हमने समझ लिया कि ये सिंक ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है। अब देखिए, साउथ वेस्ट तो आपने समझ लिया सिंक ऑफ एनर्जी हो गया, नॉर्थ ईस्ट आपने समझ लिया सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए और साउथ वेस्ट हैवी कंस्ट्रक्शन के साथ होना चाहिए। अब हम फिजिक्स के टर्म में फिर से बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है उसमें कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इस चीज को आप समझते हैं कि कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस लॉ का। नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन नॉर्थ ईस्ट। अब हम साउथ वेस्ट की बात करें तो वी हैव लो एनर्जी ओवर देयर। उसकी वजह से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ मैटर और मास इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन सो एज टू कंपनसेट फॉर द लॉस इन एनर्जी। अब इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी लो एनर्जी थी
वो आपकी हाई मैटर की वजह से सेटिस्फाइड हो जाता है, जो बैलेंस है वो एक क्रिएट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी आपकी हाई एनर्जी है, साउथ वेस्ट में यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ मैटर और मास, सो वी हैव अचीव बैलेंस बिटवीन बोथ एनर्जी एंड मैटर। सो ये दोनों रीजंस थे, आपने समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि हाउ दीज एक्सटर्नल एनर्जीज कि कैसे हमारी बॉडी से इंटरेक्ट कर रही हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स टू स्टोर एनर्जी। अब वो उन मॉलिक्यूल्स को व्हेन दे ब्रेक डाउन, देन द एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर अदर सेल्स टू यूज। देन देयर आर न्यूरोनल सेल्स एज वेल which produce electrical energy from the flow of ions और charge particles। अब ये एनर्जीज एसोसिएटेड होती है हमारी ब्रेन से। यू मस्ट हैव सीन इन हॉस्पिटल्स, ईईजी रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, उनको ट्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से ब्रेन की एनर्जी को हमने समझा कैसे जनरेट हो रही है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे हाउ द ब्रेन एनर्जी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू रियलिटी। अब देखिए देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ये मैनिफेस्ट होती है रियलिटी में। सबसे पहला पैरामीटर है योर ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर पर्सपेक्टिव। सेकेंड इज द फोकस, third is your expectations, and the fourth one, the most important one, how your brain energy is interacting with the external energy। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है। अब कैसे इंटरेक्शन होता है, अब फिर से मैं फिजिक्स के टर्म्स में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है कि जो एनर्जी है इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और क्वांटा। सो एनर्जी can have a positive or negative potential based on the material it is interacting with. So similarly our brain energy can have positive and negative potential because it's interacting with the external energy, and based on whether it's have a positive confluence or negative confluence, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमारी ब्रेन एनर्जी में पॉजिटिव पोटेंशियल है या नेगेटिव पोटेंशियल है। अगर तो पॉजिटिव पोटेंशियल है देन वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा हम लोगों के लिए। अगर हम ब्रेन एनर्जी का इंट्रैक्शन एक्सटर्नल एनर्जी से सॉर्ट आउट कर ले तो हमें बहुत ही फायदा हो सकता है। अब दूसरा केस, जब एक और वास्तु टिप फॉलो किया जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी हमें सर रख के नहीं सोना चाहिए। इसका भी साइंटिफिक रीजन बताने की कोशिश करूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और आपने अपनी हेड की पोजीशन नॉर्थ की तरफ रख ली है। तो इससे क्या हो रहा है कि देखिए जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है। दूसरा रीजन, जो मैग्नेटिक अगर फ्लक्स इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक पुल जो है वो आपके जो बॉडी में आयरन कंटेंट है, ब्लड में आयरन कंटेंट है, उसको ब्रेन की तरफ खींचता है। द नेक्स्ट डे व्हेन वी वेक अप वी फील हेडेक, इरिटेटेड, समटाइम्स वी फील फुल ऑफ स्ट्रेस। तो इसके बहुत ही साइंटिफिक रीजंस है, क्योंकि आपके अगर आप सोना चाह रहे हैं तब आपकी ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है, आयरन कंटेंट बढ़ गया है, ब्लड का कंटेंट बढ़ गया है, तो उस रीजन से आपको नींद आ ही नहीं सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोने की पोजीशन साउथ रखे तो बेस्ट है, नहीं तो ईस्ट और वेस्ट भी आप रख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है, अगर आपने इन चीजों को नहीं फॉलो किया सीरियसली तो क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ये चीज इम्पैक्ट कर सकती है, एंड इट कैन इवन कॉज हार्ट डिजीजेस इन लॉन्ग टर्म। तो इसी के साथ मैंने आपको कुछ साइंटिफिक बातें समझाई वास्तुशास्त्र में, हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस based on different scientific studies and will share my knowledge with you. Thanks for joining. Thank you so much.